नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में नेस्टेड रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। नेस्टेड रिसाइकलर व्यू मतलब क्या? एक रिसाइकलर व्यू होगा, उसके अंदर कुछ आइटम्स होंगे, कुछ रोज होंगे, और हर एक रो के अंदर और एक रिसाइकलर व्यू होगा। ओके, इसे कहते हैं नेस्टेड रिसाइकलर व्यू। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल पेरेंट क्लास, उसके साथ साथ एक मॉडल चाइल्ड क्लास। याद रखिए, इस बार हमारे पास दो रिसाइकलर भी होने वाले हैं। एक रिसाइकलर भी होगा मेन वाला, जिसे हम लोग कहेंगे पेरेंट, और दूसरा रिसाइकलर भी होगा एक रिसाइकलर व्यू के अंदर दूसरा वाला, उसे हम लोग कहेंगे चाइल्ड। ओके, तो हर जगह पे आपको पेरेंट और चाइल्ड ये वर्ड्स दिखाई देंगे। पेरेंट होगा मेन वाला, चाइल्ड होगा सेकंड वाला। ओके, तो यहाँ पे दो मॉडल क्लास है, एक पेरेंट मॉडल क्लास और एक चाइल्ड मॉडल क्लास। उसी के साथ साथ दो एडाप्टर क्लासेस भी हैं, एक पेरेंट एडाप्टर है और एक चाइल्ड एडाप्टर है। टोटल 5 जावा क्लासेस हमारे पास हैं। उसी के साथ साथ लेआउट फोल्डर में हमारे पास है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और दो रो अंडरस्कोर दो फाइल्स हैं। एक का नाम है रो अंडरस्कोर पेरेंट डॉट एक्सएमएल, जो कि मेन रिसाइकलर रिव्यू का जो एक रो होगा उसका यूजर इंटरफेस हम लोग इसमें लिखेंगे, और एक है रो अंडरस्कोर चाइल्ड डॉट एक्सएमएल, जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू होगा उसकी एक जो रो होगी उसका यूजर इंटरफेस हम लोग इसमें लिखेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है जो कि पेरेंट रिसाइकलर व्यू होगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट, और ये है वो रिसाइकलर व्यू, मेन वाला रिसाइकलर व्यू, पेरेंट वाला रिसाइकलर व्यू। ओके, इसके बाद देखेंगे रो अंडरस्कोर पेरेंट डॉट एक्सएमएल। तो जो मेन वाला रिसाइकलर व्यू है, ओरिजिनल वाला पेरेंट वाला, उसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल आप देख सकते हैं जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो पेरेंट रिसाइकलर व्यू में हम लोग इतना दिखाएंगे, और इसके साथ साथ हमें एक रिसाइकलर व्यू भी चाहिए इसके अंदर ही, चाइल्ड वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चाइल्ड वाला रिसाइकलर व्यू तो है यहाँ पे। यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे एक और रिसाइकलर व्यू देख सकते हैं चाइल्ड वाला, जो कि है यहाँ पे, फिलहाल वो हिडन है। ओके, वो बाद में दिखाया जाएगा जब यूजर इस रो को क्लिक करेगा, तब ये हिडन वाला चाइल्ड रिसाइकलर व्यू शो किया जाएगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके अंदर सबसे पहले ये है टेक्स्ट व्यू पेरेंट वाला, और उसके अंदर नीचे है ये और एक रिसाइकल रिव्यू चाइल्ड के लिए। इसका विजिबिलिटी एट्रीब्यूट देखिए, ये फिलहाल गॉन है। ओके, इसलिए ये हिडन है पहले, अब ये फिलहाल हिडन है। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर चाइल्ड डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर सिंपली हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो मेन रिसाइकलर व्यू होगा जिसके अंदर ये वाला यूआई हमें दिखेगा। मेन रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में हमें ये दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू, और उसके अंदर नीचे एक हिडन रिसाइकलर व्यू होगा, जो कि इस रो को जब यूजर क्लिक करेगा तब वो रिसाइकलर व्यू शो किया जाएगा। और उस रिसाइकलर व्यू में क्या दिखेगा? उसमें दिखेगा ये चाइल्ड वाला पार्ट, उसमें भी हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसमें टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो ऐसे दो रिसाइकलर व्यूज हैं, पेरेंट और चाइल्ड। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मॉडल चाइल्ड वाला क्लास। ओके, तो देखिए ये जो रो अंडरस्कोर चाइल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग लिखेंगे, उन यूआई कंपोनेंट्स में जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं, उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल चाइल्ड क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास रो अंडरस्कोर चाइल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल का यूआई है जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू में मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो यहाँ पे मॉडल चाइल्ड क्लास में मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है चाइल्ड, और इसी वेरिएबल को लेके कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये हो गया हमारा मॉडल चाइल्ड डेटा क्लास। अब देखते हैं मॉडल पेरेंट डेटा क्लास। ये जो रो अंडरस्कोर पेरेंट डॉट एक्सएमएल फाइल है हमारी, इसके अंदर जो भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग दिखाने वाले हैं, उनमें जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं, उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल पेरेंट क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है
जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है पेरेंट। और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक हिडन रिसाइकलर व्यू भी है। ओके, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है एरे लिस्ट का। ओके, वो रिसाइकलर व्यू कौन से टाइप का होगा, टाइप का होगा चाइल्ड टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे एरे लिस्ट का जो टाइप है वो मॉडल चाइल्ड है। ओके, और इसका नाम भी मैंने एरे लिस्ट चाइल्ड ऐसे दिया हुआ है क्योंकि वो हिडन रिसाइकलर व्यू जो है वो चाइल्ड टाइप का है। ओके, एक हो गया पेरेंट स्ट्रिंग इस टेक्स्ट व्यू के लिए, और हिडन रिसाइकलर व्यू के लिए, चाइल्ड रिसाइकलर व्यू के लिए ये वाला एट्रीब्यूट। उसी के साथ साथ एक बुलियन एट्रीब्यूट भी हमें लगेगा। जो हिडन रिसाइकलर व्यू है, चाइल्ड रिसाइकलर व्यू, वो शो करना है या हाइड रखना है, ये स्टेटस अपडेट करने के लिए ये बुलियन वेरिएबल है इज चाइल्ड विजिबल नाम। ओके, तो ऐसे तीन टोटल वेरिएबल्स है हमारे पास। इन्हीं तीन वेरिएबल्स को लेके हमने कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉडल पेरेंट डेटा क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे हमने दो एरे लिस्ट बनाई है। एक एरे लिस्ट है मॉडल पेरेंट टाइप की, हमारा जो मॉडल पेरेंट डेटा क्लास है उस टाइप की एरे लिस्ट है। और दूसरी एरे लिस्ट है जिसमें और एक एरे लिस्ट है। देखिए, एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट है। ओके, ये जो अंदर की एरे लिस्ट है वो किस टाइप की है, मॉडल चाइल्ड टाइप की है। ओके, मॉडल चाइल्ड टाइप की हमने पहले एक एरे लिस्ट तैयार की, इस एरे लिस्ट को हमने और एक एरे लिस्ट में ऐड किया। ओके, इसको हम लोग कहेंगे एरे लिस्ट चाइल्ड, इसको हम लोग कहेंगे एरे लिस्ट पेरेंट। उसके साथ साथ तीन एरे लिस्ट हमने और तैयार की है चाइल्ड के लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट होगा और उसके अंदर हम लोग तीन चाइल्ड दिखाने वाले, तीन चिल्ड्रन दिखाने वाले हैं। एक पेरेंट के अंदर तीन तीन चिल्ड्रन दिखाने वाले हम लोग। उन तीन चिल्ड्रन के लिए हमने तीन एरे लिस्ट यहाँ पे तैयार की है। एरे लिस्ट चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी, तीनों का टाइप कौन सा है, मॉडल चाइल्ड टाइप है। ओके, अब पेरेंट और चाइल्ड रिसाइकलर में हमें कुछ डेटा भरना है। पेरेंट डेटा भरने के लिए हमने ये स्ट्रिंग एरे बनाया है, एरे पेरेंट नाम का, जिसमें हम लोग ए बी सी ये डेटा भरने वाले हैं। तो पेरेंट रिसाइकलर में आपको ए बी सी ऐसी तीन रोज दिखाई देंगी। और चाइल्ड के लिए हमने क्या बनाया है, तीन स्ट्रिंग एरेज बनाए हैं, एरे चाइल्ड ए, एरे चाइल्ड बी और एरे चाइल्ड सी। ए में A1 A2 A3 ऐसा डेटा है, बी में B1 B2 B3 ऐसा डेटा है, सी में C1 C2 C3 ऐसा डेटा है। अब होगा क्या, जो हमारी पेरेंट रिसाइकलर व्यू है उसमें हमें एक एक रो में ए, बी और सी ऐसे तीन रोज दिखाई देंगे। जब यूजर इस ए रो को क्लिक करेगा तो चाइल्ड वाली रिसाइकलर व्यू ओपन होगी जिसमें हमें A1 A2 और A3 ऐसा डेटा दिखाई देगा। ए को क्लिक करने के बाद A1 A2 A3 दिखाई देगा, बी को क्लिक करने के बाद B1 B2 B3 दिखाई देगा, सी को क्लिक करने के बाद C1 C2 C3 दिखाई देगा। ओके, एक रिसाइकलर को क्लिक करने के बाद दूसरा रिसाइकलर भी दिखाई देगा। तो ये है नेस्टेड रिसाइकलर। अब आते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर रिसाइकलर व्यू का जो कि पेरेंट रिसाइकलर व्यू है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर जो एडाप्टर पेरेंट क्लास है, यहाँ पे दो एडाप्टर क्लासेस हैं, एडाप्टर पेरेंट और एडाप्टर चाइल्ड। इनका वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले एडाप्टर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। एडाप्टर क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर हम लोग जो ये डेटा सारा भरने वाले हैं, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। इन दोनों के आपस में दोस्ती कराने के लिए हमें एडाप्टर क्लासेस की जरूरत होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाए हैं, एक पेरेंट के लिए एक चाइल्ड के लिए। तो हम लोग सबसे पहले पेरेंट एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब हमें इस एडाप्टर क्लास में ये सारा डेटा पास करना है। ओके, ये पास हम लोग कैसे करेंगे, इस गेट पेरेंट डेटा फंक्शन का यूज करके। लेकिन ये सारा डेटा स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में डेटा के ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सारा डेटा उठा के हमें इन एरे लिस्ट में ऐड करना है। ओके, ये डेटा सारा उठा के हमें इन एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो ये काम हम लोग करेंगे इस गेट पेरेंट डेटा फंक्शन में। यहाँ पे एक गेट पेरेंट डेटा फंक्शन लिखा हुआ है सारा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट का डेटा तैयार करने से पहले हम लोग चाइल्ड का डेटा तैयार करते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट चाइल्ड फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे देखिए एक गेट चाइल्ड करके एक फंक्शन है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन फॉर लूप घुमाते हैं, तीन एरे चाइल्ड, जो तीन हमारे एरे स्ट्रिंग एरे डेटा है हमारे पास ABC,
उनमें हम लोग फॉर लूप घुमाते हैं, उनसे एक एक डेटा उठाते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे एक एक डेटा उठाते हैं और उससे पर्टिकुलर एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। A1 A2 A3 को उठा के हम लोग एरे लिस्ट ए में ऐड करेंगे, B1 B2 B3 को उठा के हम लोग एरे लिस्ट बी में ऐड करेंगे, वैसे ही सी में ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये डेटास आ चुके हैं। अब इन एरे लिस्ट को उठा के हम लोग मेन जो एरे लिस्ट चाइल्ड है हमारा, तो एरे लिस्ट है मेन वाले हमारे, एरे लिस्ट चाइल्ड और एरे लिस्ट पेरेंट। ओके, तो इन तीनों को उठा के हम लोग चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी को उठा के हम लोग इस मेन वाले चाइल्ड में ऐड करते हैं। ओके, ये काम हम लोग सारा इस गेट चाइल्ड डेटा में कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी ये एरे लिस्ट है, इन तीनों को उठा के हम लोग मेन वाले चाइल्ड एरे में, चाइल्ड एरे लिस्ट में पास करते हैं। ओके, तो हमारा एरे लिस्ट चाइल्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जिसमें A1 A2 B3, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सारा इसमें आ चुका है। इसे हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं, तो कहाँ पे मिलेगा, रिटर्न किया होगा यहाँ पे। ओके, इस एरे लिस्ट चाइल्ड में हमें वो मिल चुका है। तो चाइल्ड का डेटा रेडी है। अब पेरेंट का डेटा, पेरेंट के डेटा के लिए फिर से हम लोग फॉर लूप घुमाते हैं। एरे पेरेंट करके जो था हमारा ये वाला, इसमें हम लोग फॉर लूप घुमाते हैं, इसमें से एक एक डेटा उठाते हैं और हमारी जो पेरेंट वाली एरे लिस्ट थी उसमें सारा डेटा ऐड करते हैं। अब पेरेंट वाली एरे लिस्ट कौन सी थी, ये वाली। ओके, इसमें हम लोग सारा डेटा ऐड करते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है हमें, देखिए पेरेंट का डेटा तो हम लोग पास कर ही रहे हैं उसमें, साथ साथ अभी ये जो चाइल्ड वाला डेटा मिला है वो भी डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये जो एरे लिस्ट पेरेंट है, इसमें पेरेंट का भी डेटा है, ABC भी है, और चाइल्ड का भी डेटा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 वो सारा भी है। पेरेंट का डेटा आ गया, चाइल्ड का डेटा आ गया, और एक थर्ड एट्रीब्यूट था, इज चाइल्ड विजिबल। हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक यूजर ने किसी भी रो को क्लिक नहीं किया है, तो हमें जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है उसे बाय डिफॉल्ट शो नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स रखते हैं। ट्रू रखते तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड रिसाइकलर व्यू शो किया जाता। ओके, तो सारा डेटा अब हमारे पास फाइनली इस वेरिएबल में आ चुका है, एरे लिस्ट पेरेंट। ओके, और यही डेटा हम लोग हमें यहाँ पे मिल चुका है इस गेट पेरेंट डेटा में, और ये सारा डेटा हम लोग उठा के एडाप्टर पेरेंट में इस क्लास में पास कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, मेन स्टेप डेटा को कलेक्ट करने वाला। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, लेआउट एनिमेटर, लेआउट आइटम डेकोरेशन वगैरह। उसके बाद एंड में ये जो हमारा एडाप्टर पेरेंट करके ऑब्जेक्ट था उसे रिसाइकलर व्यू में सेट कर देंगे। तो ये हो गया पूरा मेन एक्टिविटी का क्लास। अब देखते हैं एडाप्टर क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे एडाप्टर चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट्स हैं, ये एडाप्टर चाइल्ड क्लास, जो हमारे चाइल्ड और पेरेंट एरे लिस्ट है वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमें वो दोनों मिल चुके हैं, चाइल्ड का डेटा भी, पेरेंट का डेटा भी। पेरेंट के डेटा की एक्चुअली इसमें जरूरत नहीं होती है, चाइल्ड का डेटा ही चाहिए होता है हमें। उसके बाद जो हमारी UI फाइल है चाइल्ड के लिए, row_child.xml, उसे हम लोग सेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं ये काम, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हमारी UI फाइल को हम लोग सेट करते हैं। इस UI फाइल में हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है, इसमें हम लोग A1 A2 B3 B1 B2 B3 ये सारा डेटा हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में सेट करने वाले हैं। ये काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से, चाइल्ड एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करते हैं। उसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन, वो जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है उसमें टोटल कितने आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं उसका साइज हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। एंड में आता है व्यू होल्डर क्लास, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है चाइल्ड वाला उसका आईडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और ये जो टेक्स्ट व्यू है वो एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है। कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब ये एम्प्टी जो सफेद रेक्टेंगल आप देख पा रहे होंगे, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है ना। तो अगर इस कंस्ट्रेंट लेआउट में, मतलब इस सफेद एरिया में अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया या इस टेक्स्ट व्यू पे कहीं भी क्लिक किया, तो हम लोग ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर ने जिस रो को अभी फिलहाल क्लिक किया है उस रो के टेक्स्ट व्यू में कौन सा टेक्स्ट है, A1 A2 B3 B1 B2 B3 जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को यहाँ से ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस टेक्स्ट को टोस्ट में शो करते हैं कि पेरेंट कौन सा है, किस पेरेंट के किस चाइल्ड को यूजर ने क्लिक किया है वो टोस्ट में शो करते हैं। हो सकता है यूजर ने ए पेरेंट के A2 चाइल्ड को क्लिक किया हो, तो पेरेंट का नाम शो करते हैं A,
चाइल्ड का नाम शो करते हैं A2। ओके, यहाँ पे हम लोग टोस्ट में शो करते हैं कब, जब यूजर यहाँ पे कहीं क्लिक करेगा तब। ओके, ये हो गया एडाप्टर चाइल्ड क्लास। अब देखते हैं एडाप्टर पेरेंट क्लास। यहाँ पे हमारे पास है इंपोर्ट्स, ये है एडाप्टर पेरेंट क्लास। जो एरे लिस्ट में डेटा हमने भेजा था एडाप्टर पेरेंट का वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल क्लास है रिसाइकलर व्यू डॉट रिसाइकल्ड व्यू पूल। नेस्टेड रिसाइकल व्यू क्रिएट करने के लिए इस रिसाइकल्ड व्यू पूल की हमें आवश्यकता होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट की पोजीशन हमने फिलहाल यहाँ पे -1 रखी है। कौन से पेरेंट को यूजर ने क्लिक किया है उसकी पोजीशन हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट किसी को क्लिक नहीं किया है, इसलिए पोजीशन -1 है। ओके, उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो यूआई फाइल है पेरेंट की row_parent.xml उसे यहाँ पे सेट करते हैं। इस पेरेंट क्लास में जो टेक्स्ट व्यू है ये वाला, इसमें हम लोग कौन सा डेटा शो करेंगे, ABC ये डेटा शो करेंगे। तो वो डेटा हम लोग यहाँ पे सेट कैसे करेंगे, वो सेट करेंगे हम लोग इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्लास फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाएंगे ABC। ओके, और उसे यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट में शो करेंगे। इसी के साथ साथ चाइल्ड का भी डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो हमारी नेक्स्ट चाइल्ड वाली रिसाइकलर व्यू है उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, पेरेंट के रिसाइकलर व्यू का जो टेक्स्ट व्यू है उसका डेटा तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब उसके नीचे एक हिडन रिसाइकलर व्यू है चाइल्ड वाली, उस रिसाइकलर व्यू को हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, उस रिसाइकलर व्यू में हम लोग चाइल्ड वाला डेटा ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, सबसे एंड में हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो चाइल्ड वाली रिसाइकलर व्यू शो करनी है या हाइड करनी है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा जो इज चाइल्ड विजिबल करके एट्रीब्यूट था मॉडल क्लास में, याद होगा आपको, पेरेंट मॉडल क्लास में वो बूलियन वेरिएबल था। उस वेरिएबल को उस वेरिएबल का यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो चाइल्ड वाली रिसाइकलर व्यू है उसे शो करना है या हाइड करना है। ओके, एंड में एक आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। ये जो पेरेंट रिसाइकलर व्यू है इसमें टोटल कितने आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं उसका साइज हमें यहाँ पे शो मेंशन करना होता है। और अंततः आता है व्यू होल्डर क्लास। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है, जो टेक्स्ट व्यू है, उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। और ये जो पूरा टेक्स्ट व्यू और चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है वो एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, ये सफेद वाला कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, यहाँ पे अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया तो हमारा सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, फिलहाल जिस आइटम पे यूजर ने क्लिक किया है उसमें ये इस टेक्स्ट में जो भी आइटम ABC भरा हुआ है उसका नाम हम लोग यहाँ पे शो करते हैं टोस्ट में। ओके, और उसी के साथ साथ हमारा जो इज चाइल्ड विजिबल करके जो एट्रीब्यूट है बूलियन वेरिएबल, उसे भी अपडेट करते हैं। अगर पहले से चाइल्ड रिसाइकलर व्यू शो हो रहा हो तो हम उसे क्लोज करते हैं, और पहले से क्लोज हो तो हम लोग उसे शो करते हैं। ऐसे टॉगल करते हैं हम लोग हमेशा, और यहाँ से रिसाइकलर व्यू को अपडेट करते हैं। आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने पेरेंट रिसाइकलर व्यू है जिसमें ABC जैसे 3 आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जब मैं A को क्लिक करूंगा कहीं भी A वाली रो में तो हमें A का जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है वो दिखाई देगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ A को, देखिए A का चाइल्ड रिसाइकलर व्यू दिखाई दिया हमें, A1 A2 A3 ऐसा। B और C अभी भी वैसे ही है। अब अगर मैं A1 A2 A3 में से किसी को क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं A1 को क्लिक कर रहा हूँ, A1 के कहीं भी आजू बाजू, देखिए पोस्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि पेरेंट A है और चाइल्ड क्या है, A1 है। A2 को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पेरेंट A है और चाइल्ड क्या है, A2 है। अब अगर मैं वापस A आइटम को कहीं भी क्लिक करूंगा, A आइटम के नजदीक, देखिए जो चाइल्ड रिसाइकलर व्यू है वो क्लोज हो गया। B को क्लिक कर रहा हूँ, B के आजू बाजू कहीं पे, B वाला चाइल्ड रिसाइकलर व्यू एक्सपांड हो गया, इसमें B1 B2 B3 है। इसको क्लिक कर रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है टोस्ट में। वापस B को क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो गया। जैसे ये नेस्टेड रिसाइकलर व्यू, मतलब रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकलर व्यू वर्क करता है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।